हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द क्लास 10th। ठीक है, जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं उनके माइंड में ये चीज़ रहती है दैट कि विच कोर्स इज़ बेस्ट वन फॉर देम टू परस्यू। ठीक है, 11th-12th में हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए जो कि हमारे जो ड्रीम है उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, 11th-12th को हम अपना बेस बोलते हैं, जिस बेसिस पर हम अपने कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं इन फ्यूचर इन ग्रेजुएशन। जो हमारे कोर्सेज होते हैं या फिर हमें कोई डिप्लोमा चाहिए होता है तो वो सब किसके बेसिस पर होता है, वो हमारे 11th-12th में जो हमने अपनी स्ट्रीम ली है उसी की बेसिस पर हम कर सकते हैं। अगर यहाँ आपने मिस्टेक कर दी देन वो मिस्टेक लास्ट तक चलती रहेगी। आप उसमें मतलब मे बी वो सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसीजर उसका रहने वाला है और माइंड में ये रहेगा दैट कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज मैं आपको डिटेल में सब बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली सभी के माइंड में आते हैं, विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट फॉर फ्यूचर। ठीक है, हमारे फ्यूचर के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रीम है, व्हाट टू स्टडी आफ्टर क्लास 10th, कौन सा जो स्ट्रीम है, वेदर वी हैव टू गो फॉर कॉमर्स, आर्ट्स, केमिस्ट्री, और जिसमें हमारा हम बोल सकते हैं दैट कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। ठीक है, तो उस सब का हम आंसर करने वाले हैं। टू आंसर विथ स्ट्रीम आफ्टर 10th वी शुड प्रेफर, दे आर डिफरेंट पैरामीटर फॉर दैट। ठीक है, मस्ट बी थॉट ओवर टू सेलेक्ट द राइट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। ठीक है, तो हमें वो सब देखना पड़ेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हमें सेलेक्ट करना होता है दैट कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। ठीक है, नो योर इंटरेस्ट, फर्स्ट वन इज़ नो योर इंटरेस्ट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेक वेदर यू फील एक्साइटेड टू रीड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है देन आप उसको लंबे समय तक नहीं खींच पाओगे। तो आपको ऐसा स्ट्रीम लेनी चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट के साथ लेना चाहिए जिसमें आपका है क्या है, इंटरेस्ट है। वन मस्ट ओनली सेलेक्ट अ स्ट्रीम दैट शी गेट कनेक्टेड विद ईजिली। ठीक है, जैसे किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है देन ही एंड शी गो फॉर व्हाट, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। ठीक है, किसी बायोलॉजी बहुत अच्छी है एंड ही और शी वांट प्रेफर MBBS एंड गो फॉर नर्सिंग एंड डॉक्टरल साइड, देन they go for what, medical stream. Okay, there are a lot of things which we should keep in mind, and after that we have to select our streams. Okay, then second one is find your strength. ठीक है, पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, किस चीज़ को आप करना चाहते हैं जिसको आप लाइफ लॉन्ग लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट की बात ये है जिस चीज़ को आप बहुत लंबा पूरी ज़िंदगी के लिए खींच सकते हैं तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट चेक कीजिए। फाइंड योर स्ट्रेंथ, फाइंड योर स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, आफ्टर चेकिंग इंटरेस्ट एरियाज वन मस्ट मैच देयर इंटरेस्ट विद स्ट्रेंथ्स। ठीक है, आपको अपने जो इंटरेस्ट है उसको स्ट्रेंथ के साथ मैच करना है दैट देयर स्कोर कार्ड रिफ्लेक्ट्स द हाई स्कोर इन सोशल स्टडीज़। फॉर एग्जांपल, आपका जो सोशल स्टडीज़ में स्कोर कार्ड अच्छा है एंड देन यू शुड गो फॉर आर्ट स्ट्रीम। ठीक है, अगर आपका स्कोर कार्ड साइंस बैकग्राउंड में अच्छा है, केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छा है, देन यू गो फॉर व्हाट, नॉन मेडिकल स्ट्रीम। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो ये जो पैरामीटर्स हैं आपको अपने बिहाफ पर एक बार लिख के और फिर उसके आगे आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये सब करोगे ना देन यू कम टू नो दैट विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट फॉर यू। आपको वो चीज़ फॉलो नहीं करनी दैट कि ओ मेरे कलीग ने ये किया है, ओ मेरे रिलेटिव में मेरा फ्रेंड है उसने ऐसा किया है, उसने जो कॉमर्स ले ली है तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, नॉन मेडिकल उसने ली है देन वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बीटेक कर रहा है तो मैं वो चीज़ प्रेफर करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सब मतलब एक डिफरेंट, सब में डिफरेंस है। ठीक है, सबकी सोच में डिफरेंस है, मेंटल लेवल, IQ लेवल डिफरेंस है।
तो हर चीज़ डिफरेंट है गाइज, आपको किसी के बेसिस पर कहीं आगे नहीं बढ़ना है, आपको अपना ओन इंटरेस्ट, ओन स्ट्रेंथ को देखना है और उसी के बेसिस पे आगे जाना है, ठीक है। देखो ऐसे बात करने को तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, लेकिन हम शॉर्ट में इसको करेंगे, ठीक है। गेट करियर काउंसलिंग, सॉरी, थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंड द स्ट्रीम इन डेप्थ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रीम्स को क्या करेंगे, डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि हम आगे करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, गेट करियर काउंसलिंग। गेट करियर काउंसलिंग जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, या फिर आप अपने टीचर सीनियर से काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उनके प्लान को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। आप उनके प्लान को फॉलो नहीं करोगे, उनकी काउंसलिंग को आप ले सकते हैं। काउंसलिंग मीन्स वो आपको अच्छे से बताएंगे दैट कि हाँ आप ये वाली स्ट्रीम लोगे देन आपके पास ये ऑप्शंस हैं, एंड ये वाली स्ट्रीम लोगे देन आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आपको वो सब सुनना है और करने अपने हिसाब से है, ओके। द लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल बजट चेक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। कई बार क्या होता है, मीन्स जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है, तो उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है दैट कि भाई हमें किस कोर्स में करना चाहिए, अच्छा इसमें इतना पैसा लग जाएगा, और नो, ठीक है। उनको इतना आई थिंक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो लो बजटेड फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो उनको थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे MBBS कोर्स है, किसी का मन करता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, लैक्स में दे हैव टू पे नियर अबाउट 20 to 50 लैक्स। तो जो एक छोटा अमाउंट नहीं है, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो मीन्स नहीं कर सकती इतने बफर को, तो देन बच्चों को ये भी देखना पड़ेगा दैट कि देयर फाइनेंशियल बजट मीन्स उनका जो पॉकेट है वो अलाउ करता है या नहीं करता है। अगर आपका पॉकेट ऐसे अलाउ नहीं करता देन यू गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके लिए आपके स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, आप उनके लिए जा सकते हो। उनकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल में जो स्ट्रीम्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप अपने बिहाफ पर ये चीज़ लगा लेना दैट विच इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम क्या है, मोस्ट फैसिनेटिंग among all the stream and most lucrative to study in, but it is not a stream that you can just study without any interest, ठीक है। साइंस स्ट्रीम ऐसी है जिसमें आप विदाउट एनी इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसको आगे नहीं लेके जा पाओगे, ठीक है। ये सिर्फ उन मीन्स अगर तुम्हारा केमिस्ट्री, फिज़िक्स में, जो मैथ्स में, इन सब में इंटरेस्ट है देन यू गो फॉर PCM हियर मीन्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। PCM जो कोर्स होता है, देखो मीन्स PCM PCB बोल बोल के बच्चों को डराते रहते हैं, ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर मेंशन की हुई है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये आ जाएंगे आपके नॉन मेडिकल में, और जो 2 पेपर बच जाते हैं वो इंग्लिश में आ जाएंगे, इंग्लिश, और यहाँ पर आपकी जो IP और योर PH जो भी आपका स्कूल आपको देता हो, फिज़िकल एजुकेशन या फिर आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। मेडिकल PCB मीन्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेडिकल में ज़रूर होगी, ठीक है। जिनको बायोलॉजी पसंद है वो ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड वो जब दोनों चीज़ लेना चाहते हैं बच्चे, बायोलॉजी विद मैथ्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे लेते हैं, ऑप्शनल में मैथ्स अपना रख लेते हैं, और जो मेन स्ट्रीम उनकी चलती है वो मेडिकल चलती है। तो इसमें आप नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों के फॉर्म फिल कर सकते हो आगे जाके इन फ्यूचर में, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी के बेसिस पर ये सब चेक करना है दैट कि आप कैसे कर सकते हो। आपको औरों के पीछे नहीं भागना है दैट कि अच्छा उसने कंबाइन ले लिया यार मैं भी ले सकता हूँ, नहीं। आपको अपनी इनर कैपेसिटी देखनी है, आप अपने ओन इंटरेस्ट आपको चेक करने हैं, आपको ओन अपनी स्ट्रेंथ देखनी होती है, उसके बेसिस पर आपको ये सब स्ट्रीम चूज़ करनी है। कम टू द नेक्स्ट वन, कॉमर्स स्ट्रीम इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड, बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आपके 5 जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश, बिजनेस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, मैथ, और इसके साथ आप ऑप्शनल में IP, PH इन तीनों में से एक सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। ये आपके इसमें सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में मैं क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ
ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि कंपनी साइड जाना चाहते हैं। ठीक है, पहले बोला जाता था दैट बैंकिंग साइड जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि बैंक के जो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं वो ऑल मीन्स ऑल स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, वेदर इट इज़ आर्ट, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल, देन सभी स्ट्रीम्स के बैंकिंग में जा सकते हैं। तो कॉमर्स सिर्फ किसके लिए है, मेन जो कंपनी साइड जाना चाहते हैं, और उसमें भी अगर आपने एमबीए और या फिर कुछ अच्छा मीन्स एमसीए या कुछ अच्छा ऐसा कोर्स कर रखा है जिसमें टेक्निकल आपको नॉलेज है, प्रैक्टिकल आप नॉलेज कर सकते हैं, यू हैव टू गो फॉर सीए, ICAW, इन सब चीज़ों में अगर आप जाना चाहते हैं देन यू शुड प्रेफर कॉमर्स, और तो नहीं आपको करना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं देन वो हम आगे देख लेते हैं। ओके, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, ठीक है, इसको आर्ट्स भी बोल देते हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। इट कंसिस्ट अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रेट करियर ऑप्शंस। He or she was student aim for being an IS officer or desire to get into other civil services exams, or we can say that best field to select for government job. अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर SSC CGL एंड नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के साइड आप जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आर्ट्स इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम टू चूज़। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रीम है। ठीक है, इसमें आपको वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको इन फ्यूचर आपके काम आएंगे। ठीक है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स, इनमें से आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, दैट कि आपने हिस्ट्री से करनी है, पॉलिटिकल से करनी है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आप इसमें ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ वोकेशनल कोर्सेज। कुछ स्कूल्स और कुछ जो इंस्टीट्यूशंस ही प्रोवाइड करते हैं ये कोर्सेज, ये सभी में नहीं प्रोवाइड किए जाते। देन आप अपने स्कूल या फिर वहाँ चेक कर सकते हैं दैट दे आर प्रोवाइडिंग दीज कोर्सेज और नॉट। These courses fetch job after completion, but the salary package is less. Only a few state board tech vocational stream after the 10th. ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी बच्चे को 10th के बाद ही जॉब चाहिए होता है, तो उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज हम इनको बोलते हैं दैट ये 3 months के और 6 1 year इन सब के होते हैं। 3 to 6 1 year 1.5 जैसा भी आपका ड्यूरेशन हो कोर्स का। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आप कोर्स कर सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी का कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की भी इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकलती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं, नर्सिंग यू शुड चेक फॉर दैट ANM GNM। ठीक है, आप ANM GNM के लिए भी जा सकते हैं यहाँ पर आफ्टर 10th। ओके, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन सब नंबर ऑफ़ कोर्सेज हैं वोकेशनल कोर्सेज जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरा आपके साथ मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है दैट कि विच कोर्स इज़ बेस्ट फॉर यू एंड विच कोर्स मीन्स कौन सी स्ट्रीम आपके लिए अच्छी रहने वाली है, कौन सी स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, now you can easily conclude that which stream is better for you and for your future। ठीक है, हम इसका ये 10th के लिए है, जो कि देखो गाइस, आप जो 11th 12th में जो चीज़ लोगे वही आपके फ्यूचर में, वही आपका क्या बोलते हैं बेस बन जाएगी, और उसी के बेसिस पर आप आगे के जो कोर्सेज हैं वो ले पाएंगे। ठीक है, आगे के जो आफ्टर 12th का आप कौन कौन से कोर्सेज में जा सकते हैं उसकी वीडियो मैं भी आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, आप अच्छे से जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताए थे उन पैरामीटर्स को आप एक बार अपने माइंड में या फिर एक साइड लिख लीजिएगा और फिर इनके आंसर अपने आप दीजिएगा, क्योंकि आपको किसी और की स्ट्रेंथ देखकर अपने आप के लिए अपनी स्ट्रीम नहीं चुनना है। देखो, ऐसे नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ जिन्होंने आपको ये नहीं सोचना है दैट अच्छा मैं मीन्स बहुत ऐसे बोलते हैं दैट कि टॉपर बच्चा है देन वो जाएगा नॉन मेडिकल में, उससे थोड़ा कम है देन वो मेडिकल ले लेगा, जो बीच के एवरेज बच्चे होते हैं देन वो कॉमर्स ले लेंगे, और जो बिल्कुल ही
निकम्मे नालायक बच्चे हैं वो आर्ट्स ले लेंगे। ये पहले की मेंटेलिटी थी, इस चीज़ से उभरो। इस चीज़ में मीन्स स्ट्रीम मैटर नहीं करती दैट कि आप के मीन्स नालायक हो, अच्छे हो, ये टॉपर हो, नहीं। देखो मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हम अपने रिसेंटली 2018 के अगर हम बात करें तो आईएएस टीना डाबी, जिन्होंने आर्ट्स लेकर अपने सब्जेक्ट को आगे फिर बीए किया उन्होंने, और उससे आगे अपने सब्जेक्ट को ही मेन उन्होंने अपने आईएएस में जो ऑप्शनल अपने सब्जेक्ट रखे थे। तो ऐसा नहीं है, आप हर स्ट्रीम से अपना एक एम्बिशन रख सकते हैं, एक अपना एम रख सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम अलग अलग दिशा में आपको ले जाती हैं, दैट कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको क्या बनना है, वो चीज़ें आपको एक ये स्ट्रीम लेके जाती हैं। देन आपको ये बहुत अच्छे से चूज़ करनी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा आई थिंक बता दिया है। तो आई थिंक अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है देन आप इजीली मेरे को कमेंट कर सकते हैं, नो वरी। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई किसी भी चीज़ से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है। थैंक यू गाइस, इतनी ही मतलब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आई थी। मुझे लगा कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, और इस पर बच्चे मीन्स थोड़ा कम फोकस दे देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अच्छा 11th-12th के बाद देखेंगे क्या करना है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मिस्टेक पहले करते थे, जर्नली हमने भी उस टाइम पे इतना नहीं सोचा था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है ये कि आपको 10th में ही सोच लेना है दैट कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा ड्रीम ये है, तो मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, उसके लिए आप टाइम ले सकते हो, लेकिन अगर आप बाद में उस चीज़ के लिए टाइम लोगे वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप आगे बढ़ सकते हो और बढ़ पाओगे। ठीक है, thank you guys, subscribe the channel for more videos and press the bell icon for the notification. Thank you everyone.